हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राइमरी सुपर टेट की यहाँ पे दो सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई। एक है सीडीपी और आपका हिंदी। ठीक है, सीडीपी में 3 चैप्टर आपके जो डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर की बुक चलती है उसके हो गए हैं। और आज हम लोग हिंदी में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा चैप्टर मतलब विराम चिन्ह। आज की वीडियो में हम लोग विराम चिन्ह और पंक्चुएशन को पढ़ेंगे। एक एक करके हिंदी के सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि देखिए हिंदी में बहुत ज़्यादा चैप्टर होंगे, तो 15 या 16 या 18, ज़्यादा से ज़्यादा 18 चैप्टर होंगे। ठीक है, तो उनको एक एक करके करेंगे तो 18 से 20 दिन में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आपके क्वेश्चन इसके ऊपर करवा दिए जाएंगे। ठीक, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। ठीक है, आपका सुपर टेट और यूपी टेट इनमें पूछे जाते हैं अक्सर विराम चिन्ह और विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कभी कभी एक या दो भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लोग कभी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक नंबर के लिए क्या पढ़ना, लेकिन एक एक नंबर से ही यहाँ पर आपके नंबर्स अच्छे खासे आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे विराम चिन्ह को लेकर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ठहराव या रुकना। ठीक है, विराम का अर्थ होता है ठहराव या फिर रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु ने कितनी बताई है? 20। संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। विराम चिन्हों के भेद, पहले तो इनको हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं, फिर जो लगभग जो इंपॉर्टेंट है उनके सबके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा जरूरी है, पता तो चले, क्योंकि सारी चीज़ें सबको पता नहीं होती। अल्प विराम, ये कॉमा हो गया। अर्ध विराम, ठीक है। पूर्ण विराम, सबके साइन आप लोग देखते जाइए। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आश्चर्य चिन्ह कह लें या विस्मयादि चिन्ह कह लें। ठीक है, ये देखो यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, विस्मयादि चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, ठीक। फिर होता है निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह और समासिक चिन्ह, डैश। ठीक है, इस तरीके से। कोष्टक, ये देखिए 3 तरीके के होते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा। ठीक है, और अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, ये हो गया। उप विराम, अपूर्ण विराम आपका इस तरीके से। विवरण चिन्ह, ये आपका देख लीजिए। पुनरुक्ति सूचक, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। लाघव चिन्ह, ठीक है। लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ठीक है, ये यस टाइप से जो बनता है। ठीक है, अभी इनके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। पाद बिंदु, ठीक है। हंस पद, टीका सूचक और लास्ट में आपके हैं तुल्यता सूचक, मतलब ठीक है, तुल्यता सूचक मतलब जैसे हम लोग बराबर का निशान लगाते हैं। समाप्ति सूचक, इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारे हो गए 20, जो यहाँ पर किसके द्वारा कहे गए? श्री कामता प्रसाद गुरु के द्वारा। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम कई तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जब वाक्य का आशय पूर्ण हो जाता है तब वहाँ पूर्ण विराम लगता है। ठीक है, प्रश्नों और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर सभी सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा आपका 2-3 बुक से यहाँ रखा गया। पृथ्वीनाथ पांडे है, आदित्य पब्लिकेशन है, इसके अलावा एक बुक और है, कोई मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मैंने लिखवाई है कहीं से। ठीक है, पीडीएफ। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जितने भी तरीके के यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकते हैं वो सभी आपको बता दी जाएंगे। जैसे पहला देखिए, यह पुस्तक अच्छी है, अच्छी है। ठीक है, उदाहरण क्या है? यह पुस्तक अच्छी है। ठीक है, इसमें देखिए पूरा वाक्य हो गया, तो इसमें क्या लग गया? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह ये लगा है। ठीक है, ये तो किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन दोहा, सोरठा, चौपाई, सवाया आदि में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग ये पूछेंगे दोहा, सोरठा, चौपाई, इनका नाम कुछ लोगों ने सवैया नहीं सुना होगा, तो जब छंद और अलंकार ये सब चीज़ें आएंगी तब इन चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर का प्रयोग किया है, जैसे गोरा बदन, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। तो जैसे यहाँ पे गोरा बदन, ठीक, इसके बाद लग गया चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, ये देखे लास्ट में पूर्ण विराम लग गया। ठीक है, ये हो गया प्रश्नवाचक। फिर हो गया अल्प विराम चिन्ह, जिसको कहते हैं कॉमा। ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में जहां बहुत कम ठहरना होता है वहां होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए। ठीक है, तो इस तरीके से पहला हो गया। ठीक, ये तो नॉर्मल हो गया, थोड़ा थोड़ा रुकना था। फिर सुनो ध्यान से सुनो, मतलब सुनो ध्यान से सुनो, वाक्यांश की पुनरावृत्ति साइड में मैंने लिखवा भी दिया है। ठीक है, जब सुनो लिखा है फिर कॉमा लगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे सुनो सुनो दोबारा है, तो यहाँ पर फिर से उसकी पुनरावृत्ति हुई, कोई गा रहा है। ठीक, ये हो गया। फिर है हाँ मैं कविता लिखूंगा, क्योंकि हाँ मैं कविता लिखूंगा सही नहीं है, हाँ फिर थोड़ा सा रुकना पड़ता है, फिर मैं कविता लिखूँ, हाँ मैं कविता लिखूंगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। राम ने श्याम से कहा अपना काम करो। ठीक, जब जाना ही है फिर कॉमा लग गया,
जाओ, या फिर जैसे इसकी जगह तो जाओ, जाना ही, जब जाना ही है तो जाओ, ऐसे होता है। तो की जगह पे यहाँ पे कॉमा लगा दे, तो शब्द का लोप कर दिया यहाँ पर, ठीक है। 2 अक्टूबर कॉमा लगा, 1869 को महात्मा जी का जन्म हुआ था, ठीक। तो ये तो आप लोग बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं। फिर देखिए अर्धविराम है, सेमी कॉलन, जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है। समानाधिकार वाक्यों के मध्य में, जैसे राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया और फिर सो गया, ठीक। तो समानाधिकार वाक्य जो होते हैं उनके मध्य में लगता है, ठीक है। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, ठीक, घर पहुंचा और उसके बाद थोड़ा सा रुकना था, हाथ धोकर फिर उसने खाना खाया, ठीक है। अलग अलग चीज़ें नहीं है। उपाधियों को लिखने में भी डॉक्टर संदीप यादव कॉमा MAP, देखिए उपाधियां ऐसे, ये देखिए ये आपका पृथ्वीनाथ पांडे की बुक से है, ठीक है। डॉक्टर संदीप यादव, फिर कॉमा MA, फिर MA PhD एक में ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग गया, सेमी कॉलन, ठीक। उदाहरण, जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा, मिश्र वाक्य को यहाँ पे जोड़ रहा है, ठीक है। वह माफ़ी मांगता रहा, लोग उसे पीटते रहे, यहाँ पे विरोधपूर्ण कथन है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं, जैसे वह गीत गाता है, जैसे से पहले, जैसे पूरा कोई क्वेश्चन वाक्य लिख रहे हैं, वाक्य में पूरा वाक्य होगा, लास्ट में जब जैसे करना होता है तो जैसे से पहले जस्ट ये आपको लगाना होगा सेमी कॉलन, ठीक। प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक, प्रश्नवाचक तो ऊपर हो ही चुका है, ठीक है। नहीं सॉरी, प्रश्नवाचक नहीं हुआ था, पूर्ण विराम हो चुका था, ठीक है। जिन वाक्यों में प्रश्नात्मक भाव हो उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है, सीधे सीधे लग जाएगा। आप शायद मध्य प्रदेश के रहने वाले, संदेह प्रकट होने पर भी लगाया जाता है। भाई तुम्हारे तो जलवे हैं, व्यंग्यात्मक भाव होता तब भी ये लगाया जाता है। प्रश्न विराम ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त नहीं होता जिसमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, जैसे तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्या चाहता हूँ, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, प्रश्न विराम नहीं लगेगा। जहाँ पर आज्ञात्मक चीजें हों, ठीक है, आज्ञा दी जा रही हो यहाँ पर। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है, इंटरजेक्शन। आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद, हर्ष, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अरे वह पास हो गया, छी कितनी गंदी है यहाँ, ठीक, कितनी गंदगी है यहाँ, ठीक है। तो विस्मयादि, जैसे आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद, हर्ष, विस्मय, इस टाइप से कोई भी अचानक कोई चीज़ हो तो उन चीज़ों में यहाँ पर ये लग जाता है। जैसे एकदम से आश्चर्य, अरे वह पास हो गया, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि वो पास हो जाएगा, ठीक है, एकदम से आदमी, या कहीं एकदम से कोई जाता है, बहुत गंदगी होता है, तो उस तरीके से जहाँ पे आश्चर्य हो, ठीक है। फिर निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह, कुछ भी कह सकते हैं, जिसको डैश बोलते हैं। इसे रेखा चिन्ह भी कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को दर्शाने, किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने तथा शब्द युग्म एवं तुलनावाचक सा सी से में होता है। प्रधानाध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा, फिर कल, यहाँ पे बीच में डैश से जुड़ गया है यहाँ पर निर्देशक चिन्ह द्वारा। 2-2 हाथ हो जाओ, ठीक है, लगातार यहाँ पर। खेत में तो हार जीत लगी ही रहती है, मेन चीज आपको चिन्ह पहचानने हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। पूछा जाए कि संयोजक चिन्ह कौन सा होता है, तो डैश को ही संयोजक चिन्ह कहते हैं। झील सी आंखें, इस तरीके से इसमें लगा। फिर कोष्ठक, कोष्ठक 3 प्रकार, किसी वाक्य के शब्द विशेष को सुस्पष्ट करने, क्रम सूचक अक्षरों तथा समानार्थी शब्दों को लिखने में कोष्ठक का प्रयोग होता है। वह अनवरत को, जैसे किसी चीज का आपको मतलब नहीं पता, ठीक है, अनवरत, ठीक है, तो ब्रैकेट में उसका अर्थ लिख दिया, लगातार काम करता रहा। राजेंद्र प्रसाद, फिर वो क्या थे उसके बारे में बीच में लिखना है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कॉमा लगा के लिख दिया गया, ठीक है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ठीक है, इसको देख लीजिए। वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तथा किसी के कहे गए वाक्यों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है, महाभारत, ठीक है, खास चीज पे जोर दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, ठीक। तो इस तरीके से हो गया। फिर होता है उपविराम या अपूर्ण विराम, ठीक है, साइन पर आप लोग ध्यान दीजिए, यही अक्सर पूछे जाते हैं। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो वहाँ अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ठीक। 10वां है विवरण चिन्ह आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक। इसका प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि का विवरण देने के लिए किया जाता है। उदाहरण में कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें, ठीक, कहीं कृपया, ठीक है,
नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति, ये देखिए, इसको देख के कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, कैसे किया जाता है। जैसे इनका प्रयोग किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने में किया जाता है। तो किस तरीके से, जैसे लिखा है मनोज पुल्लिंग है, राहुल ये भी पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग लिखने की जगह पुनरुक्ति सूचक, जैसे हम लोग नहीं ऐसे ऐसे लगा देते हैं, ठीक, सेम वैसी चीज हो रही हो। तो लाघव चिन्ह, ठीक है, लाघव चिन्ह इस तरीके से, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए उत्तर प्रदेश को इस तरीके से भी लिखा जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये लाघव चिन्ह है, ठीक। फिर होता है लोप चिन्ह, प्लस और डॉट डॉट डॉट, जब वाक्य के कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो, मैं टिकट ले आऊंगा पर मैं साथ नहीं चलूंगा, ठीक, इसलिए। फिर होगा दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह ऐसे बनता है, ठीक, ऐसे करके, जब किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य की अपेक्षा अधिक समय लगता है, जैसे देखत भृगुपति वेशु कराला, ठीक है। इसमें देखिए देखत में दो मात्राएं हैं, दो मात्रा के लिए ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह यूज किया जाता है। दीर्घ से नाम से समझ सकते हैं। बाकी देखिए खा में कोई मात्रा नहीं है, त में कोई नहीं है, भृगु में भी कोई नहीं है क्योंकि ये री की मात्रा है, तो एक ही मात्रा है, ठीक है। गुपति वेश कराला, ठीक है। तो जहाँ पे दो मात्राएं होंगी वहां पर इस टाइप का चिन्ह आएगा, जिसको कहते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। फिर है हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह, जैसे राम कल दिल्ली जाएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग जब भूल जाते हैं कोई वाक्य लिखते समय, तो उसको वहाँ पर इस तरीके से त्रुटि बोधक चिन्ह लगा देते हैं, या हंस पद इसको कहते हैं। वो दिया जाएगा पेपर में, हंस पद किसे कहते हैं, तो हंस पद का साइन ये होता है। तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक के लिए तो पता ही है, ठीक है, बराबर का, अशिक्षित बराबर अनपढ़, 4 और 4 8, ठीक, इस तरीके से। समाप्ति सूचक ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग लंबे लेख, कहानी, अध्याय तथा पुस्तक के अंत में करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।